नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। ये लीजिए, जुम्मा जुम्मा 4 दिन ही हुए थे, लोकसभा के नतीजे आए, लेकिन इंडी गठबंधन के टूटने की खबरें आने लगी हैं। ये लोग जो मोदी की सरकार को बैसाखी की सरकार बताकर मजाक उड़ा रहे थे, ये 4 दिन भी एका नहीं रख पाए। हालत यह है कि धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस को छोड़कर भागते नजर आने लगे हैं। आखिर क्यों भाग रहे हैं ये क्षेत्रीय दल? क्यों कोई कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहता है? क्यों अचानक सबको कांग्रेस का साथ रास नहीं आ रहा है? क्या अब ये मिलकर मोदी की सरकार गिराकर अपनी सरकार नहीं बनाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी तो नतीजे आते ही गठबंधन का साथ छोड़कर भाग गई थी। ममता राहुल के नेतृत्व में काम करने से रही। अब जो गठबंधन के मैन ऑफ द मैच भैया थे, यानी कि अखिलेश यादव, अब वो भी कांग्रेस से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये मैं ऐसा किस आधार पर कह रहा हूं, तो ये भी सुन लीजिए। सिर्फ एक ही नहीं, कई कारण हैं जो अखिलेश को राहुल से दूरी बनाने को मजबूर कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि अगर अखिलेश ने दूरी नहीं बनाई तो वो झुनझुना बजाते ही थोड़े दिनों में नजर आएंगे। लेकिन खैर, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अखिलेश के जो थिंक टैंकर हैं, यानी कि भूतपूर्व आईएएस रहे आलोक रंजन, वो इस खतरे को बखूबी भांप रहे हैं। और सपा अब ऐसे संकेत भी देने लगी है कि वो कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन रखेगी नहीं। अब इन दोनों का गठबंधन टूटेगा कब, इसकी तारीख तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन टूटना तो तय है, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। आइए अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं जो कांग्रेस और सपा के टूटते रिश्तों को बखूबी बयां करता है। आपको तो मालूम है, लोकसभा चुनाव में मिले जनादेश के बाद जनता को धन्यवाद देने के लिए कांग्रेस ने 11 जून से 15 जून तक यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर धन्यवाद यात्रा का आयोजन करने का फैसला किया था, जिसे बाद में अखिलेश की नाराजगी को देखते हुए रद्द कर दिया गया। अब जरा देखिए, ये यात्रा करने वाला कौन था? राहुल गांधी। यानी इस पूरी यात्रा में अखिलेश यादव का कहीं भी जिक्र नहीं था। मतलब ये तो कहीं नहीं कहा गया कि ये यात्रा राहुल और अखिलेश मिलकर करेंगे। मजा देखिए, राहुल गांधी की तरफ से यात्रा प्लान की गई है, वही यात्रा निकालेंगे, इसमें अखिलेश की क्या जरूरत? मतलब जो टीम की रिजर्व बेंच पर बैठा खिलाड़ी है वो सूबे में ट्रॉफी लेकर निकलेगा, और जो मैन ऑफ द मैच है वो भीड़ में सबसे पीछे चलेगा। देखिए, यूपी में जो भी नतीजा आया है उसमें अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी कामयाब हुई है। यानी जो भी नतीजा आया है उसके असली हीरो तो वो ही हैं। वो विजय रथ और धन्यवाद यात्रा तो उनको निकालनी चाहिए। बहरहाल, हुआ क्या, इस यात्रा की घोषणा जैसे ही कांग्रेस ने की, दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। और आखिर ये द्वंद्व हो भी क्यों ना, ये क्रेडिट चुराने की बात है, और क्रेडिट चुराने की बात राजनीति में सबसे बड़ी गंदी बात होती है। तो ऐसे क्रेडिट खाने वालों के साथ कितने दिन दोस्ती कायम रहेगी? वैसे आपको याद है या नहीं, चलिए मैं याद दिला देता हूं कि पिछली बार जब हारे थे तो दोनों एक दूसरे को गालियां देते नजर आए थे, और अब जब यूपी में नतीजे अच्छे आ गए हैं तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस को लग रहा है राहुल गांधी ने कमाल कर दिया है और उन्हें अब वायनाड छोड़कर यूपी में डेरा डाल देना चाहिए। देखिए, ये जो रायबरेली में जीत है वो राहुल का कोई कमाल नहीं, इस सब के पीछे अखिलेश का हाथ है। और आप यूपी में ही बैठकर अखिलेश की लाइन को छोटा करेंगे तो युद्ध तो संभव ही है। तो ये रही एक बात। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी बड़ी वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस और सपा एक दूसरे के साथ रह ही नहीं पाएंगे। देखिए, कांग्रेस जब पहले देश की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी हुआ करती थी तो उसका कोर वोटर कौन था? भाई, उसका कोर वोटर तो दलित, मुस्लिम और अगड़ी जातियां थी, जो मजबूती के साथ उसके साथ खड़ी रहती थी, और पिछड़ी जातियों का थोड़ा वोट मिल जाने से वो अपराजित थी। लेकिन मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद हुआ क्या? अचानक क्षेत्रीय दल जो जाति आधारित राजनीति कर रहे थे वो उभर कर सामने आए और कांग्रेस के वोट बैंक को तहस नहस कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से
मुसलमानों का तेजी से झुकाव कांग्रेस की ओर हुआ है और जिसके चलते ही डर के अखिलेश इंडी गठबंधन में शामिल हुए थे, तो साथ रहे तो उनके छिटकने का डर है। और देखिए, अखिलेश एक परिपक्व नेता हैं। वो बखूबी जानते हैं कि इस चुनाव में जो दलित वोट मायावती से छिटक कर उनके पाले में आया है, उसकी बड़ी वजह कांग्रेस है। उन्हें बिल्कुल इस बात का मुगालता नहीं है कि दलित वोट समाजवादी पार्टी को वोट करने लगेगा। उन्हें यह भी मालूम है कि दलित वोट उनके पास स्थायी तौर पर नहीं रहने वाला, क्योंकि यूपी की राजनीति और परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि यादव के साथ दलित नहीं आ सकते। ऐसे में अगर कांग्रेस के पास मुसलमान और दलित आ गए तो फिर उसे ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। और इस दशा में सूबे में जिसकी दुकान बंद होने का सबसे बड़ा खतरा होगा, वो समाजवादी पार्टी ही होगी। तो जान लीजिए, जो गलबहियां और हंसी ठिठोली आप सपा और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं, ये किसी भी दिन बंद हो सकती है। फिर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कब तक, तो इतना जान लीजिए, तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन कभी भी ब्रेक ऑफ हो सकता है।